स्वागत है दोस्तों आपका आई2 स्टडी टीम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। ठीक है, कौन कौन से पर्यायवाची शब्द आपको याद करना चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, आप हर बार पर्यायवाची शब्द रटते रहते हो, लेकिन आपको परीक्षा में ऐसे पर्यायवाची शब्द पूछ लेते हैं जो कि आप पढ़ लेते हो फिर भी भूल जाते हो। इस वीडियो में आपको दोस्तों, वैसे आप बहुत सारे पर्यायवाची याद करते हो, लेकिन पेपर में ऐसे पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाते हैं, बहुत इजी रहते हैं और लेकिन आप भूल जाते हो, क्योंकि आप बहुत सारे पर्यायवाची शब्द पहले से याद कर लेते हो, लेकिन सभी ज़्यादा याद कर लेते हो, मिक्स हो जाते हैं तो आप भूल जाते हो। आपको पेपर में याद नहीं आता है तो आपको मैं कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द बताने वाली हूँ जो कि पेपर में पूछे ही जाते हैं, और कम बताऊंगी दोस्तों, ज़्यादा पर्यायवाची शब्द नहीं बताऊंगी, कम बताऊंगी, जिससे कि आप कम याद करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो आपके लिए, जिससे कि आप कम याद करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। इसलिए मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द बताने वाली हूँ और बहुत कम बताने वाली हूँ, लेकिन जो मैं पर्यायवाची शब्द आपको बताने वाली हूँ वो पेपर में पूछे ही जाते हैं। इसलिए आपको जो पर्यायवाची शब्द मैं बता रही हूँ उनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कौन कौन से करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको कौन कौन से याद करना है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे ही जाते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिएगा, उसमें पर्यायवाची शब्द हिंदी के सिलेबस में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज देखेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण पर्याय, और दूसरा होता है अपूर्ण पर्याय, और थर्ड नंबर पे तीसरा होता है पूर्ण अपूर्ण पर्याय। ठीक है, अब देखेंगे पूर्ण पर्याय क्या होता है। अर्थ में कोई अंतर ना पड़े, अर्थ में कोई अंतर ना पड़े तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण पर्याय। ठीक है, जैसे कि गिरिधर मुरारी, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है तो ये किसका उदाहरण है, पूर्ण पर्याय का। अब पढ़ेंगे अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय क्या होता है, दोनों का अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, कैसा हो, अलग अलग हो। जैसे कि एग्जाम्पल मुरारी गोपिका रमन, ठीक है, जैसे कि ये अलग अलग है। और अगला आता है पूर्ण अपूर्ण पर्याय। तो ये क्या होता है पूर्ण अपूर्ण पर्याय, एक प्रसंग का समानार्थी दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ प्रकट करें। ठीक है, असमान अर्थ प्रकट करे तो वो क्या होता है, पूर्ण अपूर्ण पर्याय। ठीक है, अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा पूर्ण अपूर्ण पर्याय क्या होता है। अब देखते हैं अपन पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची शब्द, इसकी डेफिनेशन होती है पर्यायवाची शब्द की, वे शब्द जो एक दूसरे के पर्याय का बोध कराते हैं, अर्थात एक शब्द अनेक समान अर्थों का बोध कराए तो उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, अग्नि, ये पहले नंबर पे दिया गया अग्नि। ठीक है, एग्जाम्पल में देख सकते हैं अग्नि, तो इसके पर्यायवाची शब्द देखेंगे अपन। अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं, अनल, पावक, कृषाणु, आग, धूमकेतु, दव, जातदेव, उतासन, धनंजय, वैश्वानर, ज्वाला, वायुशक, दहन, ज्वलन, वहन, रोहिताश्व इत्यादि। ठीक है, ये किसके हैं, अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए ज़्यादा पर्यायवाची शब्द लेकर नहीं आई हूँ, ओनली दोस्तों मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द लेकर आई हूँ, तो जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अग्नि के आपको ये सभी पढ़ लेना है, तो आपको इनमें से किसी का भी दे सकते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या है,
यह समानार्थी शब्द क्या है, तो आप इनमें से कर सकते हो। आपको सभी को पढ़ लेना है एक बार, बहुत इजी है, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। मैं आपके लिए ये इसलिए लेकर आई हूँ, IMP है दोस्तों ये आपके लिए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द बहुत सारे कर लेते हैं आप लोग, तो फिर बाद में पेपर में कंफ्यूज हो जाते हो, सही टाइम पे सही याद नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आप कम याद करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। और अगला है पृथ्वी। अब करेंगे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द। तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? चला, भूधरा, क्षिति, वसुंधरा, धरणी, धरती इत्यादि, ठीक है। ये पृथ्वी के होते हैं। इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जल्दी से आपको अच्छे से पढ़ लेना है, वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना है, जिससे आपको एक बार वीडियो में ही अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब आता है अमृत। अमृत की भी ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। अब आता है अमृत। पर्यायवाची शब्द देखेंगे, इसके भी पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और आप पिछले पेपर भी उठाकर देख सकते हो कि कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आता है आपका शुदा। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है शुदा, सौम, अमी, अम्मीय, पीयूष इत्यादि, ठीक है। ये अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है अन्वेषण। तो इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? शोध, खोज, जांच, अनुसंधान, गवेषण इत्यादि, ठीक, इत्यादि। ये पर्यायवाची शब्द हैं आपके। और भी हैं दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं है, ओनली इस वीडियो में आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द लेकर आई हूँ। अब देखेंगे अतिथि के पर्यायवाची शब्द। अतिथि के क्या क्या होते हैं? पाहुन, अव्यागत, मेहमान, आगंतुक इत्यादि। जैसे कि राजगढ़ ज़िले में देखेंगे आप, वहाँ पे अतिथि मेहमान को क्या बोलते हैं? पाहुना, ठीक है। तो वो क्या होता है? पाहुना नहीं होता, पाहुन होता है, ठीक है। अगला है आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं नभ, व्योम, गगन, अंबर, अगंत, अंतरिक्ष, नाक, अभ्र, पुष्कर, शून्य, दयु इत्यादि, ठीक है। ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं आकाश के। और अगला है आँख। आँख के कौन कौन से हैं? नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, अक्षि, आँख, दृग, दीदा, चक, ईक्षण, प्रेक्षण, ब्लोचन इत्यादि, ठीक है। ये आँखें पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? कामना, चाहना, तृष्णा, आकांक्षा, अभिलाषा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, मनोरथ, मर्जी, चाह, स्पृहा, लिप्सा इत्यादि, लिप्सा इत्यादि, ठीक है। ये इच्छा के होते हैं। और अगला है ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द आप लोग जानते ही होंगे अधिकतर, तो फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ईश, प्रभु, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, दीनानाथ, अज, जगदीश, जगन्नाथ, जगत प्रभु, पार ब्रह्मा, ठीक है। ये ईश्वर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कामदेव। कामदेव के होते हैं मदन, मनोभव, मार, स्मरण, पंचसर, पुष्पधनवा, मंथन, मनसिज, मानकेतु, रतिपति, रतिनाथ, मनोज, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, कुसुमसर। ये कामदेव की पर्यायवाची शब्द होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। अगला है कमल। ये तो आपके लिए IMP है दोस्तों, वेरी IMP। वैसे सभी IMP हैं दोस्तों, बट इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना है। ये सभी समानार्थी शब्द आपको आना चाहिए, और सभी के भी समानार्थी शब्द आना चाहिए। उसमें से किसी का भी और कोई सा भी शब्द दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद होंगे तो आप पहचान लोगे आसानी से। पर्यायवाची शब्द होते हैं उत्पल, पदम, नलिन, जलज, नीरज, सरोज,
पयोज, इंदिवर, कुल्ले, अरविंद, सतपत्र, सतदल, सरसिरु, राजीव, अम्बुज, अम्भोज, कंज, पंकज, पयोज, पुंडरीक, वारिस, सरोह, कोकनद, अवज, ताम्रश, पारिजात, मकरंद। ठीक है, ये कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आपको ये सभी अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है कोयल। कोयल के पर्यायवाची शब्द होते हैं पिक, श्यामा, कोकिला, मदन सलाका, कलघोष, वसंत दूत, काकपाली। ठीक है, अगला है क्रोध। क्रोध के पर्यायवाची शब्द होते हैं रोष, कोप, तेज, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, प्रकोप, क्षोभ इत्यादि। अब देखेंगे गणेश के पर्यायवाची शब्द। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, एक बार और देख लीजिएगा, इनको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, सभी को याद होना चाहिए ये। ठीक है, सभी समानार्थी शब्दों को आपको याद होना चाहिए। तो गणेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं एकदंत, दयावंत, विनायक, मूषकवाहन, लंबोदर, गजानन, गणपति, रहम्ब, देवमातुर, गिरजानंदन, विहीन विनायक, गौरीशुत, मोदक प्रिय, महाकाय, भवानी नंदन इत्यादि। ठीक है, ये गणेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों। आपके लिए IMP पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों सभी, ठीक है, इस वीडियो में, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये तो पर्यायवाची शब्द तो आपके MP पटवारी के पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी 20 नंबर की आती है, तो आपको ये पर्यायवाची तो अच्छे से कर लेना है। 1-2 नंबर के पर्यायवाची तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ लीजिएगा इनको अच्छे से। इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं भागीरथी, जैनुतन्या, जाह्नवी, देवसरी, सुरसरी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी, अलकनंदा, त्रिपतगा, सुरधुनी, नदीश्वरी, मंदाकिनी इत्यादि। ठीक है, ये गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। तो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं शशि, शशांक, इंदु, राकापति, निशाकर, निशानाथ, नीति, निशिपति, हिमकर, विभाकर, निधि, चंद्र, मयंक, चांद, राकेश, कलानिधि, विधु इत्यादि। ठीक है, ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और अगला है पानी के पर्यायवाची शब्द। पानी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीर, जल, वारी, पानी, अम्बु, सलिल, तोय, आव, उतक, जीवन, अमृत, धनरस, सारंग, क्षीर, मेघपुष्प, वन, विष, सर्वमुख, शंबर इत्यादि। ठीक है, ये पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है दिन के पर्यायवाची। दिन के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, वार, वासर, दिवा, दिवस, अहन, ये दिन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और अगला है दीन के पर्यायवाची निर्धन, रंक, कंगाल, अकिंचन, दरिद्र, ये दीन के पर्यायवाची होते हैं। अगला है दूध। दूध की पर्यायवाची शब्द देखेंगे दुग्ध, गोरस, पह, पीयूष, क्षीर, ये दूध के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है पर्वत। ठीक है, पर्वत की पर्यायवाची शब्द देखेंगे गिरी, सहल, पहाड़, भूधर, भूमिधर, महीधर, नग, मेरु, तुग, अचल, धराधर इत्यादि। ठीक है, ये किसके होते हैं, पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है पक्षी। अब देखेंगे पक्षी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, द्विज, खग, विहग,
अंडज, शकुनी, शकुंत, पतंग, पखेरु, परिंदा, पंछी, चिड़िया इत्यादि। ये किसके होते हैं? पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है प्रसन्नता, ठीक है, इसकी पर्यायवाची देखेंगे। आनंद, हर्ष, खुशी, आह्लाद, प्रफुल्लता इत्यादि, ये प्रसन्नता के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आपको भी देखकर लग रहा होगा दोस्तों कि बहुत इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द लेकर आए हैं हम आपके लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। और दोस्तों मैंने आपके लिए एमपी पटवारी के प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाए हैं। एमपी पटवारी के प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, एमपी पटवारी के। और दोस्तों मैंने आपके लिए एमपी पटवारी के लिए कंप्यूटर के आईएमपी क्वेश्चन करवाए। और दोस्तों मैंने कंप्यूटर के एमपी पटवारी के लिए आईएमपी क्वेश्चन भी करवाए दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। और 200 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्यूटर के बताए, उसमें से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों मैंने आपके लिए एमपी पटवारी के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए, प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएं, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन करवाएं दोस्तों मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव 200 क्वेश्चन, ठीक है, 200 क्वेश्चन। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भैया कर देख सकते हो। अगला है प्रकाश के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। प्रकाश की पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? ज्योति, चमक, आभा, कांति, प्रभा, आलोक, दीप्ति, रोशनी, उजाला इत्यादि प्रकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब देखेंगे पुष्प के पर्यायवाची शब्द। कुसुम, फूल, सुमन, प्रसून, लतांत, मंजरी, पुष्प, गुल इत्यादि, ये किसके होते हैं? पुष्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। और अब देखेंगे बलराम के पर्यायवाची शब्द। बलवीर, हलायुध, रेवती रमण, बलभद्र, हलधर, रोहिणीय, श्यामबंध, हली इत्यादि, ये बलराम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब देखेंगे वसंत के पर्यायवाची शब्द। वसंत, ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, माधव इत्यादि पर्यायवाची शब्द किसके होते हैं? वसंत के, ठीक है। अब देखेंगे भ्रमर के पर्यायवाची शब्द। मधुप, मधुकर, मधुराज, दुरेफ, भृंग, वहोर, पटपद, मधुबक्षी, मधुबामन, मधुलिही इत्यादि, ये किसके होते हैं? भ्रमर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब अगला है मछली के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन इत्यादि मछली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और अब देखेंगे माँ के पर्यायवाची शब्द, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मातृ, मातु, माता, जननी, मैया, मातृ, महतारी, अम्ब, जनित्री, दात्री, प्रसून, अंबिका, जन्मदायिनी, अम्मा, माई इत्यादि, ये किसके होते हैं? माँ के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। यहाँ तक 30 हो चुके हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द, और मैं आपको 10 पर्यायवाची शब्द और करवाऊंगी आगे, तो ओनली लगभग 40 के समथिंग है ये आपके, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, इनको रट लीजिएगा। बहुत सरल है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इनमें से ही आपको पेपर में देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब पढ़ेंगे बादल की पर्यायवाची शब्द। नीरद, अम्बुद, जलद, मेघ, घन, धराधर, जलचर, वारिद, वारिधर, पयोद, पयोधर, जगजीवन इत्यादि बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों। अब पढ़ेंगे मोर की पर्यायवाची शब्द। मयूर, कैकी, सिखी, कलापी, सीतापांग,
शिखंडी, महप्रिय, द्विहेजी, नीलकंठ, बहिरी, वहरी, भुजंगारी, भुजंगभोजी, भुजंगांतक, सारंग हरि, शिवश्रुताभान, नर्तक प्रिय इत्यादि। ये मयूर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अगला है मौलिक के पर्यायवाची। मौलिक के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? असली, वास्तविक, मूलभूत, आधारभूत, बुनियादी इत्यादि मौलिक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है यमुना के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जमुना, कालिंदी, सूर्यश्रुता, रवितन्या, कृष्णा, कालगंगा, भानुजा, अकृश्रुता, यम भागिनी इत्यादि ये यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे रात। रात के पर्यायवाची शब्द। रात्रि, रैन, रजनी, निशा, निशी, निशीथ, छफा, भिवारी, यामिनी, सरवरी, तमी, त्रियामा, विमा, तमिस्त्रा, यामा, दोषा, क्षणदा इत्यादि रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों ये। अगला है लता। लता के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। लतिका, वेल, बल्लरी, बल्ली इत्यादि ये लता के होते हैं। लहर। लहर के पर्यायवाची शब्द होते हैं उर्मी, वेग, प्रभा, प्रहा, लहरी, हिलोर, तरंग, बिची इत्यादि ये लहर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है वन के पर्यायवाची शब्द। वन के पर्यायवाची शब्द अरण्य, अटवी, विपिन, जंगल, कांतार, गहन, गगन इत्यादि ये वन के पर्यायवाची होते हैं। अगला है वायु। वायु के होते हैं पर्यायवाची शब्द हवा, वायर, पवन, समीर, वात, मारुत, अनिल इत्यादि ये वायु के पर्यायवाची होते हैं। अब पढ़ेंगे वृक्ष के पर्यायवाची शब्द। तो वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं रुख, पेड़, बिटप, द्रुम, शाखी, पादप, गाछ इत्यादि ये वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और अगला है विद्युत। विद्युत के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो क्या क्या होता है विद्युत के पर्यायवाची शब्द? चपला, बिजली, सौदामिनी, क्षणप्रभा, तड़ित, दामिनी, आंशिक, घनवल्ली, बिजूरी, चंपा, कंचन, कौंधा, कौंधा इत्यादि ये बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों। अब पढ़ेंगे शंकर के पर्यायवाची शब्द। तो शंकर के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? शिव, शंभु, भोलेनाथ, रामेश्वर, त्रिपुरारी, महादेव, महेश, देवाधिदेव, कैलाशपति, मदनारी, चंद्रमौली इत्यादि ये शंकर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और आपका लास्ट पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे शत्रु। ठीक है, शत्रु के पर्यायवाची शब्द होते हैं अरि, दुश्मन, रिपु, वैरी, विपक्षी, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी इत्यादि ये शत्रु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।